हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है भी सब अच्छे होंगे। एएनएम की भर्ती आपके सामने आ गई है। एएनएम की भर्ती कहाँ आई है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्या फीस रहेगी, क्या एज लिमिट है, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। मैं नवनीत आपके सामने हाजिर हूँ इस चैनल पर, नवनीत एजुकेशन प्रो पर। आप मुझे जानते हैं, जितनी भी नई वैकेंसी आती है, सब नई वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। अभी फिलहाल एएनएम की भर्ती 2025 में आ गई है। 5006 कुल मिलाकर पद हैं। 21 से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में रहेगा एज रिलैक्सेशन। कैसे कैसे रहेगा बताऊंगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी बताऊंगा, फॉर्म डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहेंगे फॉर्म भरते वक्त, ये सारी बातें मैं आपके सामने अभी साझा करने वाला हूँ। आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सामने नई नई अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि भाई एएनएम में भर्ती आ गई है 2025 में। क्या है, देखो, ये है नवनीत एजुकेशन प्रो चैनल। आप यहाँ पर जाएंगे तो जितनी भी नई अपडेट आती है किसी भी भर्ती को लेकर, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बेहतरीन तरीके के साथ। कहीं कोई डाउट हो तो कभी भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे एएनएम की भर्ती की। तो भाई एएनएम की भर्ती यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की वैकेंसी आ गई है 2025 में। कहाँ पर है वैकेंसी? भाई वैकेंसी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में है ना। 5006 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी, टोटल पद 5006 है। अपने आप में काफी लंबी चौड़ी वैकेंसी है और बिहार में ये वैकेंसी है। लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे कहीं से भी हो, यूपी हो चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं आपके 14 अगस्त 2025 से। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 28 अगस्त 2025। मात्र 14 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। देख लो अपना हिसाब किताब, जैसे भी बात बन सके, है ना। एग्जाम डेट अभी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन जल्दी एग्जाम करा लिया जाएगा। साथ में हम बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। तो भाई जो फीस है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 500 रुपये फीस है। बाकी एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 125 रुपये है। ठीक है, फीस जो रहेगी आपकी ऑनलाइन मोड में, इसका फॉर्म आप फीस अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात कर लेता हूँ एज लिमिट की। तो भाई कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष। एप्लीकेबल रहेगा एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आपको मिलेगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और अगर आप हैं एससी या एसटी कैटेगरी से तो मिलेगा आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये होगा कि ओबीसी कैटेगरी वाला बंदा 43 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है, और एससी या एसटी कैटेगरी वाले बंदे इस फॉर्म को 45 साल की उम्र तक भर सकते हैं। कितने साल तक? 45 साल की उम्र तक भर सकते हैं। ठीक है, डाउट कोई रहना नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी माइंड में डाउट ना रहे। अच्छा, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो भाई टोटल जो वैकेंसी है 5006 वैकेंसी है। इसकी वैकेंसी है एएनएम की है। क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? तो क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन एएनएम, यानी एएनएम का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिस, रजिस्टर्ड विद काउंसिल। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी कैसे कैसे है तो मैं आपको बता दूं भाई, जो एएनएम की वैकेंसी है एचएससी की, वो टोटल वैकेंसी 4197। और जो एएनएम बी आर बी एस के की वैकेंसी वो 510 है। और साथ में एएनएम एनयूएचएम की जो टोटल वैकेंसी वो 299 है। इस तरीके से आपकी कुल मिलाकर 5006 वैकेंसी आपके सामने है। अच्छा, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो भर सकते हैं आप hsh.bihar.gov.in पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ भी आपको मैं लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो लॉगिन आईडी के साथ उसे लॉगिन कर लीजिए। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ तैयार तैयार रखने हैं। कौन से? हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, साथ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, है ना, या एएनएम जो आपने किया है वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, आप कहाँ के मूल निवासी हैं, सारी की सारी चीजें आपके पास कंप्लीट हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी आपकी फोटो की और सिग्नेचर की। तो भाई फोटो और सिग्नेचर आप अभी जल्दी के ही रख लेना। और भाई सारी की सारी चीजें जैसे कि फादर नेम, खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये चीज भरते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इनमें कहीं कोई मिस्टेक होती है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। इससे आपके फॉर्म रिजेक्ट होने पर कई सारी समस्याओं को आपको देखना, सामना करना पड़ेगा। आप जानते हैं फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाएगा, आपने तैयारी की लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या ही फायदा हुआ तैयारी करने का। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका ये रहा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनके पास तक भी इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हैं कि भाई एएनएम की वैकेंसी आ गई है बिहार में, जो भी चाहें वो भर सकते हैं। पीडीएफ अभी आपके सामने ओपन हो रही है, आज पता नहीं क्या हो गया है, देखते हैं ओपन हो जाती है ठीक है, वरना आप फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, rozgarpd.com पर जाकर। ठीक है, ठीक है भाई, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ सभी नई वैकेंसी की अपडेट लेकर, और साथ में मैथमेटिक्स की क्लास लेकर जहाँ भी मैथ आता है। फिलहाल आपको यूपीएसआई के लिए और आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ की क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी, आप एक बार क्लास ट्राई कीजिए, देखिए आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन ना बैठ जाए तो इस बात की गारंटी मेरी है, क्लास में मजा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और राम राम। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में दबा लो बेल आइकन। थैंक यू।